ओम शांति। आज 2/2/1975 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले कि स्वचिंतक और शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक ऐसी आत्माओं को याद करते हुए आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में बाबा ने देखी। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखी जा सकती है। और वो 3 कौन सी स्टेज हैं वो हम ध्यान से सुनेंगे। पहली स्टेज है स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हो। दूसरी स्टेज समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हो। तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति उसमें भी विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हो। वर्तमान की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। तो मुख्य तौर पर पहली स्टेज है स्वचिंतक कहाँ तक बने हो। तो बाबा ने कहा इस पर ही तीनों सब्जेक्ट जो बाबा बता रहे हैं कि तीनों ही सब्जेक्ट मुख्य रूप से बच्चों की किस स्टेज में पहुंच रही है। तो उस स्टेज को देखते हुए बाबा ने कहा कि जैसे शुभ चिंतक व स्वचिंतक कितना समय रहते हो। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज़्यादा बनाते हो। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में जाते हो व कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है व कोई समस्या व किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है। लेकिन वह अटेंशन प्रति तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है। 1 सेकंड स्टेज शुभचिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक से कुछ परसेंटेज वर्तमान समय ज़्यादा है। लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट के रूप में रिजल्ट तक नहीं पहुँचेगी तब तक नहीं हो सकता। उसके लिए स्वयं के प्रति और स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। ये अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदाकाल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना है। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता में भी रहते हो कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात समान कर रहे हो। लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ चिंतन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता है निर्बंधन ही। इसलिए ऐसे ही इसका नाम है चिंता, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल फूल समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता ही है कि चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करें, यह करें, यह तो चिंतन का रूप है। लेकिन चिंता का स्वरूप चलता व करना होता है, बनना और बनाना होता है, होना चाहिए। ये चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाना है तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। तो बाबा ने कहा चिंता का स्वरूप क्या है, यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो। कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे। तो पुरानी विधि तो करते करते विधि रूप ही ना रहा, बाकी क्या रह गया।
तो करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति की वृद्धि में निश्चय नहीं है और निश्चित ना होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता। ऐसे स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? नहीं तो अवहेलना की समाप्ति और संपूर्णता को न होने की, तो स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? अभी क्या करोगे? जैसा सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्व के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम हो तो होता ही रह जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और कम मिलेगा। फिर क्या करोगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति ये उल्हाना ना रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाता है। इसलिए स्वचिंतन करने का समय ज़्यादा बस नहीं रहा है। ऐसे सर्व वरदानी सर्व आत्माओं को महादानी और स्वचिंतक और विश्व परिवर्तक, विश्व की हर आत्मा के प्रति रहमदिल मास्टर सर्वशक्तियों के सागर संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणकारी निमित्त बनी हुई आत्माएं, विजयी रतन आत्माओं को बाप दादा का आज याद प्यार सभी को है। बाबा ने आगे कहा, एक वत्स की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज़्यादा दिखाई दे रही है। यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज़्यादा, और इस स्टेज के समीप जा रहे हो। जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी, यह है प्रत्यक्ष फल। तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल है। उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग को कर्मयोग से चुकतू करना है। ऐसा ना समझो कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हो, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करें तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शरीर रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकतू होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। ये कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी एक भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहो तो डबल फल मिलता जाएगा और मुक्ति और सेवा होती जाएगी। तो इसलिए सभी भाई बहनों को बाबा ने आज खास स्वचिंतक और शुभ चिंतक व विश्व परिवर्तक आत्माओं के रूप में याद करते हुए बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं कि बच्चे स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है, इसलिए स्वयं पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति, ओम शांति।